ब्लॉग की शुरुआत घर पे ही गोलगप्पे बनाने के साथ। हेलो जी, राम राम सारन है, स्वागत है आपका मेरे को नए ब्लॉग में। सवेरे उठ गई थी मैं और उठ के हर रोज़ की तरह एक ही काम है मेरा शुरू में, तो नॉर्मल पानी पीना। मैंने पी लिया था नॉर्मल पानी और चली गई थी मैं नीचे जाके। फिर मैंने चाय बना ली थी और पी ली थी। फिर मैंने काट दिया था झाड़ू और मेरी माँ मारने लगी थी पोचा। फिर मैं मेरी माँ ने कहूँ थी मैं ही मार दूँगी माँ, वहीं पर टूट गया, बैठ के लगता कौन मेरी माँ पे। तो फिर मेरी माँ ने ली रसोई में, तो मैं दूँ बेटा माँ ठीक है माँ। फिर मैंने कर दी थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। सब्ज़ी वाला तो कोई आंदा नहीं और कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमने सोचा प्याज टमाटर की चटनी बना ली वहाँ। फिर मैं उस खातर काटने लगी थी प्याज। फिर वीडियो चल रही थी, मेरे माँ ने सोचा नो में कैमरा ओपन है, फिर वीडियो बनाने लगी थी। फिर मैंने कर दी थी मतलब चटनी छोकने की तैयारी। फिर मेरी माँ बोली बेटा थोड़े चावल घेर दिए उसमें और भी एंडी टेस्ट बन जाएगा मतलब। फिर मैंने थोड़े चावल धो लिए थे और घेर दिए थे। मैंने पहले तो कदे कौन घेरे उठे, आज ही घेरे थे मेरी माँ का कहने पे। मतलब चावल गेट के कदे कौन बनाई उड़ी प्याज टमाटर की चटनी, नॉर्मल तो बनाई उड़ी है। फिर मैंने इसमें चावल गेट के मतलब नमक मिर्च हल्दी भी मिक्स कर दिए थे और बना दी थी सब्ज़ी। फिर मेरी माँ तो चूल्हे में आग बालने लगी थी और जैसे चेक कर रही थी कि चून ठीक है कि नहीं, मतलब करड़ा ढीला तो नहीं। फिर मेरी माँ बनाने लगी थी रोटी। मेरी माँ ने रोटी बना ली थी, मैंने जसवी ने आ दी थी। जसवी आ गई थी फिर रसोई में प्लेट लेने बोली मम्मा मैं रोटी खाऊंगी। माँ ठीक है भाई, या प्लेट है कि अपनी दादी दो जल्दी। फिर मेरी माँ पूरी रोटी दे रही थी, इस पर बोली ना आधी रोटी चाहिए मन तो, क्योंकि इसने हर रोज़ आधी रोटी की आदत पड़ रही है आधी रोटी लेने की। फिर बोली दादी घी, फिर घी इधर बह के आएगी थी अपनी जगह पर पंखा नीचे और बैठ के खाने लगी थी रोटी। फिर बर्तन हो रहे थे घने, मेरी माँ दूध जा कर नहीं सुबह दूध दे तो घने हो जाए। फिर मैंने एक बारी बर्तन धो दिए थे। बर्तन धो के न फिर मैं अपना वहीं पर ठहके न आई थी ऊपर आके देखा तो मतलब मौसम ठीक ठाक हो रहा, धुंधला हो रहा, तारा कहानी भी नहीं हो रहा के बता दियो मैंने। फिर मैंने ऊपर आके पहला तो कंबल की तय कर दी थी और फिर मैंने चादर चुदर भी सेट कर दी थी सारी। फिर मैं झाड़ू काटने लग गई थी, मतलब हर रोज़ बना मेरे घर तो इतनी गर्मी हो रही थी, झाड़ू काट दौड़ी पंखा बंद करना भूले जाऊँ। फिर मैं झाड़ू काट के पोछा मारने लगी थी और पोछा मार के आ गई थी मैं नीचे। पहले मैंने इंडस्टिंग चूल्हा कर दिया था साफ़ शुरू में तो, और फिर यूँ साफ़ करके मैं लगी थी रसोई की स्लैब भी साफ़ करन। मतलब कुछ ना कुछ खिंडे जा कर मैं तो कि मैं बनाऊँ थोड़ा बहुत सही कितनी कोशिश कर लो खिंड जाए तो। मतलब मेरी आदत हो रही है बार मतलब मैं एक हाथ दूँ कि बार कुछ भी बनाऊँ मैं, एक स्लेब वगैरह साफ़ करने की। फिर मैंने लाइटर लगा दी थे अपनी जगह पे और गैस भी कर दी थी साफ़। फिर यहाँ आ गए थे खेत में तो बोले कि पानी बना दे। फिर मैं मखाज रूबजा कौन बना दी, मेरे पापा जलजीरा लेके आए थे कुछ दिन पहला, मखाज जलजीरा बना के देखेंगे। फिर मैंने पाउच मंगवाई थी। फिर मैंने तो सोचा था कि इसमें बड़ी पाउच होगी, फिर तो छोटी घनी ये पाउच थी, मतलब शायद 1-2 रुपये की आती होगी ये दुकान में था। फिर मैंने ये पाउच गेड़ ली थी 3-4 तो पानी में, और मतलब नींबू गेड़ लिया था, चीनी घोल ली थी, थोड़ा सा काला नमक भी गेड़ लिया था, मतलब अच्छा बन गया था, बेस्ट था। फिर मैंने नींबू निचोड़ के अच्छा था मिक्स करके सब कुछ पानी छान लिया था और छान के फिर मतलब 2 कप मंगा लिया था। मेरी माँ तो सुती थी, मैंने और मोनू नहीं पिया था। फिर मैंने हमारा दोनों वहाँ का कप मंगा के पहला तो मैंने नहीं पी के देखा, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाऊँ मैं खुद ही ट्राई करके देखा करूँ। फिर इन पर पूछा कि सा, फिर इन्होंने बोले हाँ मस्त है। फिर माँ चलो ले बढ़िया। फिर मेरी माँ उठ गई थी, बोली बेटा चाय बना ले। फिर एक पतीला में तो मैंने हमारी चढ़ा दी थी, एक पतीला में बिहारियाँ की चढ़ा दी थी, दान लग गए थे तो इन्होंने बोले खेत में लेके जानी है। फिर मखा ठीक है। फिर मैंने एक पतीला में बिहारियाँ की चढ़ा दी थी, एक मारी चढ़ा दी थी और चाय बन गई थी, हमने पी ली थी। ये ले गए थे खेत में बिहारियाँ की। फिर मैंने नहा ली थी और नहा धो के फिर हम चले गए थे मरता उगानी में, और जसवी भी हेलो करे थे, बोले मम्मा मैंने हेलो करनी है। फिर हम पहुँचे मरता का तो एल्स हमारी ये वेट करे थी, नू लगा था एंदे पैरा में बढ़ गई। फिर हम भीतर गए तो यह भैंस के भीतर चढ़ी तो मैं एंडी हो रही खेलने जोगी। फिर हम बेड पे बैठे थे, एल्सा भी नुको थी, मैं भी बेड पे बैठूंगी, देख लो जो माँ कूद के पड़े थी। फिर जसवी का सैंडल लिकट गया था, जसवी बोली चाची पहना दो, मैं पहनाऊँ थी। फिर अपनी चाची की लाडली है जो माँ हर काम अपनी चाची पे ही करावा है। फिर मैं मेरी देवरानी और मेरी ताई और जसवी देखने लगे थे मूवी, नाम तो भूल गई मैं इसका की था, बाकी ये शायद गुरुद्वारा ही में दिखाई जाओगी, बहन होगी थी या OTT तो।
फिर माम देखने लाए थे मूवी। फिर एल्सा दोबारा फिर बोली मैं ऊपर आऊँगी बेड पे। फिर हम आ गए थे घर। एल्सा थी खिला खिलो के फिर घर आया के मैंने खाया मुरब्बा सेब का। और फिर मैंने कर ली थी मतलब गोलगप्पे बनाने की तैयारी। मैं कुछ दिन पहला मंगवाए थे मैंने, मेरे पापा पास ही थे। फिर मैंने आलू उधर दिए थे मैंने उबलने, और मतलब कढ़ाइया धो दिया था पहला। फिर गैस चला दी थी ताकि अच्छे से पानी सूख ले। फिर आलू एक साइड आलू उबलने लगे थे और एक साइड मैंने कढ़ाइया में घी गैल दिया था। कढ़ाइया सूख गया था नहीं तो इस करके मैंने घी गैल दिया था। इसमें मतलब हम तेल में कम से कम चीज़ बनाया करा, घी में ज़्यादा बनाया करा। हाँ फिर का घी हो तो फिर मतलब के कंजूसी करनी। फिर घी अच्छे तक गर्म हो गया था तो जो भी गोलगप्पे थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। पहला तो कोई देर में फूले हैं ये पहली गानी, तो शायद तेल कम गर्म थे या कुछ भी मेरा कौन जो भी था। फिर मैंने होगी फूला ही को नहीं है तो फिर चोखा फूलन तो लग गए थे। फूले पाछे तो ये एक नंबर के हो गए थे। नूर थे जो कढ़ाई में तो कैड के सीधा ही खा लो आलू उल्लू की आट भी को नहीं। फिर इन पर मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल दी रही थी। मेरी ये फूल दे रहे जुमा एक नंबर के हुए थे सुनहरे। और फिर खांदोड़ी भी जुमा कुरकुरे थे, मस्त वाली फीलिंग आ थी। मुझे लगे थी कि घर आए रेडी लगाए रखी हो, मतलब पैर खाने की ज़रूरत भी को नहीं। अगर किसी ने मतलब नो की ग्लब डाउट हो कि हाथ साफ है कि ना, ग्लव्स पहन रखे कि ना। फिर पहली गानी तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा आखिरी सीख गई थी। फिर यह भी मतलब सबने यह ही ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि वो उसमें ज़्यादा कुरकुरे हो रहे थे। और दूसरी मैंने ठीक सेक दी थी। फिर गोलगप्पे तो सारे बन गए थे। मैंने कर दी थी आलू छीलने की तैयारी क्योंकि गोलगप्पे में भरने भी तो वह है। आलू छील के फिर मैंने प्याज छील दिए थे और प्याज छील के इसमें थोड़ा सा काला नमक, मिर्च और मतलब चाट मसाला भी डाल सको आप, तो नहीं तो फिर मतलब जलजीरा वगैरह जो भी, मतलब मेरे पे तो पाउच थी तो मैंने वो पूरी करनी थी या कुछ भी लगा लो आप। वो सारा मिक्स करके सारा पेस्ट बना लिया था आलू का। फिर मैंने कर दी थी पानी बनाने की तैयारी। मैंने मतलब एक बाल्टी में शायद 1 किलो सारी की, उसमें 1 बोतल पानी की डाल ली थी। फिर वो पानी पूरी मसाला भी मैंने मेरे पापा पे मंगाया था, यो मिक्स कर लिया था उसमें। फिर मैं खाली इसे तो टेस्ट आ जाता है इसमें कि मैं टेस्ट को नहीं, बस फ्लेवर है। फिर मैंने मीठा पानी और 2-4 पाउच जलजीरे की छिली हुई गेड़ी इसमें, मतलब उसमें तो कोई टेस्ट को नहीं आता। उसमें तो बस बूंदा जीरा था और थोड़ा सा मतलब खुशबू सी थी और कि मैं कौन था उस पानी पूरी मसाला में। फिर पानी मीठा कर लिया था मैंने, वो डाल दिया, थोड़ा सा नींबू डाल दिया। फिर थोड़ा कम मीठा रह गया था तो मैंने दोबारा मीठा करना पड़ा थोड़ा सा, और कप में अलग से चीनी घोल दी थी मीठा करके मैंने वो भी डाल दिया था। फिर नींबू भी थोड़ा मतलब घाटे लगा था मैंने तो मैंने आधा और एक्स्ट्रा निचोड़ दिया था। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी गेड़ दिया था। सब कुछ गेड़ के मैंने वो अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर यूँ मतलब अच्छा बन गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सबने इतना ज़्यादा पसंद आया था। फिर सब कुछ रेडी हो गया था। मैंने सोचा पहला मैं ही ट्राई कर लूँ, कोई भी चीज़ बनाऊँ सबसे पहला मैं ही ट्राई कराया करूँ बनाई उड़ी, क्योंकि मन ना अच्छी लग गए तो मतलब नो जो हाँ सबने ठीक लगेगी। फिर मैंने गोलगप्पे करे ट्राई, मतलब कि कहना गणे अखर बन रहे थे जो माँ मस्त टिप टॉप। फिर मेरी माँ खाने लगी थी, मेरी माँ ने भी जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद आए बोली इसे तो कदे रेडी पे भी उन्हें खाई मैंने। फिर जसवी के भी कुछ उतने पसंद आए थे। जसवी कॉपी मार थी आपकी दादी की, देख लो पानी खुद ही डाल है और खुद ही खाओ। फिर पानी तो आंदा को नहीं, बस इसकी थोड़ा सा गिला कर ले हुआ है, खा ले हुआ है। जसवी ने भी 2-3 गोलगप्पे खाए थे, मतलब नो तो बच्चा थी अब बैरिक चीज़ खुआ कौन सकते, मतलब घर बना के तो खुआ इसका। बाकी ये भी थोड़े से थे तो मतलब नो मेरी इसकी जसवी ने खा लिए थे 2-3 मतलब सूखे वो कि मैं मसाला वगैरह तो था को नहीं इसमें। फिर मेरी माँ ने भी खा लिए थे और जसवी ने भी खा लिए थे। जसवी तो सोंदोड़ी भी न कर थी, गोलगप्पा मतलब इतनी राजी हो रही थी। बल्कि शाम ने इसका भाई आया था मानो खान, उसके गले भी खाए, इसने रोटी खाई बाद गोलगप्पे। जसवी को नहीं थी कदे देवे ही नहीं, तो पहला ही एक हाथ में 2 उठा लिए थे। फिर मैंने बनाया दिया था, मतलब बनाने की तैयारी कर दी थी मैंगो शेक। उस खातर मैं आम छील लिया था और फिर आम छील के मैंने बना दिया था मैंगो शेक। और मैंगो शेक बनाए पाछा मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मतलब टूटी फ्रूटी है तो वे भी मतलब डाल दी थी मैंने इसमें, और ये रख दिया था एक साइड में। फिर मैंने कर दी थी पोहा बनाने की तैयारी, तो मैं तोड़ में जीरा भून दिया मैंने शुरू में, ड्राई फ्रूट रोस्ट कौन करे मैं करने थे। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, एक साइड जीरा काला कर दिया था और एक साइड मतलब
बादाम रोस्ट कर दिए थे। वहाँ देख के जाओगे मतलब होंगे कि नहीं देखो। फिर ये हो गए थे जब अच्छे तो हो गए थे। एक साइड जीरा अच्छा तक काला होने लग रहा था, दूसरी साइड ये अच्छा तक पकड़ने लग मतलब रोस्ट होने लग रहे थे। फिर मैंने प्याज टमाटर गेर दिए थे, ये अच्छा था ब्राउन ब्राउन से हो गए थे। तो मैंने इतना पोहा धो लिया था प्लेट में, मतलब प्लेट में अच्छा था धोया कर मेरे तो मैंने प्लेट में धो दिया था। और फिर ये मिक्स कर दिया था प्याज टमाटर में। उसमें फिर मैंने पीनट्स और बादाम और किशमिश मतलब काजू, ये मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे कट करके बारीक से ये डाल दिए थे। बादाम मैंने रोस्ट कर लिए थे, किशमिश भी। फिर पोहा बन के हो गया था तैयार। तो मैंने भूख लग रही थी क्योंकि मैं कई देर की रसोई में ही थी, मतलब गोलगप्पे बनाने लगी थी जब तो रसोई में ही खड़ी थी मैंने। फिर मैंने अपना खाना डाल लिया था पोहा और मतलब खा लिया था। फिर मैं अपना पोहा खाने लगी थी, बीच में याद आया कि मैं भुजिया डालनी तो भूलेगी, फिर बीच में भुजिया डाल दी और खा लिया था। फिर मेरी माँ तारने लगी थी जसवी की टोक, जसवी का कुछ होती टोक और थी, फिर जसवी भी गले न करती जड़ जड़ जड़। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राम राम जी सब।